क्या दुनिया की सारी दौलत संतान के सुख की कमी को पूरा कर सकती है? तो जवाब है कि नहीं, कोई पूरा नहीं कर सकता है। आज की कहानी रामपुर के एक ऐसे राजा की है जिनके पास सोने चांदी के भंडार तो बहुत पड़े हुए थे, लेकिन पिता कहलाने का सुख उनके पास नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो बताता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुलता है। पौष पुत्रदा एकादशी की यह कथा आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की शक्ति रखती है। तो आइए डूब जाते हैं भक्ति और विश्वास की इस अनोखी गाथा में। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात आपको अवश्य बता देती हूँ। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा हो या कोई भी धार्मिक सीख हो, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित ही नहीं बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आता है, उसका भागी भी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह भ्रमण और अधूरा सत्य छोड़ देता है। यही नहीं, अधूरी सत्य कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका भी देती है। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ, आज पौष पुत्रदा एकादशी इस पावन अवसर पर सुनाई जाने वाली इस व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि माता पिता के संकल्प, संतान की सुख और जीवन में पुण्य की प्राप्ति पवित्र मार्ग है। संभव है इस कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में आशा का दीप जला दे, आपको पाप के मार्ग से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में मनुष्य फंस जाता है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका धर्म भी है कि पौष पुत्रदा एकादशी जैसे पावन व्रत की इस कथा को, इसके पुण्य संदेश को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को श्रद्धा के साथ लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही व्रत और धर्म जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए शुद्ध मन, सच्चे मन और भाव पूर्ण विश्वास के साथ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। सूर्यदेव अपनी लालिमा के साथ उदय हो रहे थे और उनकी सुनहरी किरणें रामपुर राज्य के विशाल राजमहल में घुमंद रही थी। रामपुर जैसा उसका नाम था वैसा ही उस सुंदर और सुहावना था। वहाँ की धरती सोना उगलती थी, नदियाँ अमृत जैसा जल देती थी और प्रजा इतनी खुशहाल थी कि रात को अपने घरों में ताले तक नहीं लगाती थी। इस स्वर्ग जैसे राज्य के स्वामी थे महाराज वीर सिंह। राजा वीर सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था कि दुश्मन भी उन्हें देख ले तो सिर झुका ले। उनके न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी पत्नी महारानी वंदना दया और ममता की मूरत थी। वे दोनों अपनी प्रजा को सगे बच्चों की तरह मानते थे। लेकिन विडंबना देखिए भगवान की, जो राजा पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता था उसे पिता कहकर पुकारने वाला अपना कोई नहीं था। राजमहल की ऊंची दीवारें, कीमती रेशमी पर्दे और हीरे मोहरात सब कुछ राजा वीर सिंह को काटते थे। जब भी राजा भोजन करने बैठते थे उन्हें लगता था काश कोई नन्हा हाथ उनकी थाली में से भोजन उठाता। जब वे राज दरबार में बैठते तो उनकी नजरें उस खाली सिंहासन पर जाती थी। उनके बाद वहां बैठने वाले वारिस का इंतजार कर रहा था। यह दुख राजा को दीपक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। एक दिन की बात है, राजा वीर सिंह अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उनकी नज़र महल के नीचे बने बगीचे में गई। वहाँ माली का एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में सने हाथों से अपने पिता के गले लग रहा था। माली ने उसे प्यार से उठाया और हवा में उछाल दिया। बच्चे की खिलखिलाहट महल की छत तक गूंज रही थी। उस हंसी को सुनकर राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा कि वह माली दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से भी ज्यादा अमीर है। राजा का दिल भर आया। वह भारी कदमों से अपने कक्ष की ओर लौटे जहां रानी वंदना पहले से ही उदास बैठी थी। रानी भी इसी दुख की दिनरा में घुलती जा रही थी। राजा ने रानी को देखा और भारी मन से कहा, वंदना, मुझे अब यह राजपाट, यह सिंहासन सब कुछ कांटे की तरह चुभता है। हमारे पितर हमसे नाराज हैं।
मुझे रात को सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। वे प्यासे हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए तर्पण का जल नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है जो उनका पिंडदान कर सके। जिस राजा के घर में रोने वाला कोई ना हो सके, घर में दिया जलाने का क्या फायदा। जहाँ एक तरफ राजा और रानी इस गहरे दुख में डूबे थे, वहीं महल के दूसरे हिस्से में एक गहरी साजी रची जा रही थी। राजा वीर सिंह का छोटा भाई हर्षवर्धन अपने कक्ष में अंधेरे में बैठा था। उसके सामने एक गुप्तचर खड़ा था और वो उन्हें देख रहा था। क्योंकि गुप्तचर खड़ा था तो पड़ोसी दुश्मन राज्य कालीकोट में आया था। हर्षवर्धन का चेहरा मोमबत्ती की तरह रोशनी में बहुत ही भयानक लग रहा था। वह ऊपर से तो राजा का भाई होने का नाटक करता था, लेकिन उसके अंदर सत्ता की ऐसी भूख थी जिसने उसे जानवर बना दिया था। हर्षवर्धन ने गुप्तचर को एक थैली पकड़ाई जिसमें रामपुर के किले के नक्शे थे। उसने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जाओ अपने राजा से कह देना कि समय आ गया है। मेरा भाई वीर सिंह अब सनातन के गम में पागल होता जा रहा है। उसका ध्यान राजकाज से हट चुका है। सेनापति भी अब ढीले पड़ गए हैं। यही सही मौका है। अगर तुम्हारे राजा ने अगली अमावस की रात रामपुर पर हमला किया तो मैं पीछे का मुख्य द्वार खोल दूंगा। गुप्तचर ने सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। हर्षवर्धन अपनी कुर्सी पर पीछे बैठा था और बड़बड़ाया, भाई साहब, आप पुत्र के लिए रोते रहिए। जब तक आप रोएंगे तब तक मैं राज करूंगा। ना आपको पुत्र मिलेगा और ना ही यह सिंहासन आपके पास बचेगा। रामपुर का असली राजा तो हर्षवर्धन ही बनेगा। हर्षवर्धन यह जानता था कि राजा वीर सिंह धार्मिक और भोले स्वभाव के हैं। वे कभी नहीं सोच पाएंगे कि उनका अपना सगा भाई उनकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह राजा वीर सिंह का मन बहुत बेचैन था। महल का वातावरण उन्हें काटने को दौड़ रहा था। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए वन में जाना चाहिए। शिकार करने से शायद मेरा मन बहल जाए और मुझे कुछ शांति मिले। मंत्री ने राजा को रोकने की कोशिश की। महाराज, वन में खतरा हो सकता है और अभी राज्य को अपनी जरूरत है। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। राजा की जिद के आगे सबको झुकना पड़ता था। हर्षवर्धन को जब यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, बकरा खुद कसाई के पास जा रहा है। जंगल में राजा को मारना और किसी की जंगल जानवर का शिकार बता देना बहुत ही आसान होगा। हर्षवर्धन तुरंत राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी आपकी सेवा के लिए साथ चलूंगा। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा वीर सिंह, जो अपने भाई के कपट से अनजान थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है हर्षवर्धन। चलो तैयारी करो। दोपहर होते होते राजा वीर सिंह, हर्षवर्धन और कुछ गिने चुने सैनिक रामपुर से निकल कर घने जंगलों की ओर चल पड़े। यह जंगल बहुत ही डरावना और विशाल था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए। सूरज की रोशनी भी अब जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हर्षवर्धन बार बार पीछे मुड़कर अपने वफादार सैनिकों का इशारा कर रहा था। उसने राजा के अंगरक्षकों के बीच मिला दिए थे। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजा थक कर सोएंगे वह उनका काम तमाम कर देगा। चलते चलते राजा को बहुत जोर की प्यास लगी। उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने अपने सैनिकों से पानी मांगा, लेकिन संयोग देखिए, पानी का मशक कहीं रास्ते से ही गिर गया था, या शायद हर्षवर्धन के इशारे पर किसी ने गिरा दिया था। राजा प्यास से तड़पने लगे। उन्होंने हर्षवर्धन से कहा, भाई, अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। मेरे प्राण कंठ में आ गए हैं। कहीं से पानी का प्रबंध करो। हर्षवर्धन ने झूठी ही चिंता दिखाते हुए कहा, भैया, आप यहीं इस पर पेड़ के नीचे विश्राम करें। मैं अभी सैनिकों को लेकर पानी की तलाश में जाता हूँ। हर्षवर्धन वहाँ से सैनिकों को लेकर चला गया, लेकिन उसका इरादा पानी लाने का नहीं था। राजा को उस सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाना चाहता था।
ताकि राजा प्यास और जंगली जानवरों का शिकार बन जाए। राजा वीर सिंह अकेले उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, लेकिन ना हर्षवर्धन आया और ना ही पानी। राजा को अब समझ आने लगा कि वह मुसीबत में है। प्यास के मारे उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वे लड़खड़ाते हुए उठे और खुद ही पानी की तलाश में एक दिशा में चल पड़े। वे झाड़ियों से को हटाते हुए, पत्थरों से ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी और ठंडी हवा का झोंका आया। राजा समझ गए कि वहाँ जरूर कोई जलाशय है, तभी तो वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। तो राजा उधर चल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ पानी होगा वहाँ ठंडी हवा जरूर ही आएगी और वहाँ जरूर ही जलाशय है। अपनी बची खुची ताकत को समेट कर वे उस ओर दौड़े। झाड़ियों को पार करते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य आया। वहाँ एक बहुत ही सुंदर सरोवर था, जिसका पानी कांच की तरह साफ था। सरोवर में एक कमल के फूल खिले थे। उसके किनारे पर कई राशियों के आश्रम बने थे। वहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि राजा की आधी थकान तो उसे देखकर ही दूर हो गई थी। राजा ने भर पेट पानी पिया। पानी पीते ही उनकी चेतना लौटी। तब उनकी नज़र वहाँ बैठे ऋषियों पर पड़ी। ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा वीर सिंह ने सोचा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है, अवश्य ही ईश्वर ने उन्हें यहाँ का कारण से भेजा है। वे धीरे धीरे ऋषियों के पास गए। ऋषियों के मुख पर तेज था। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। उन ऋषियों से सबसे प्रमुख ऋषि का नाम विश्वदेव था। उन्होंने राजा को देखा। राजा के शाही वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन उनका राजसी तेज अब भी चमक रहा था। ऋषि विश्वदेव अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, तुम देखने में तो किसी महान कुल के राजा लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में यह गहरा विषाद क्यों है? तुम इस घने जंगल में, जहाँ हिंसक पशु घूमते हैं, अकेले क्यों भटक रहे हो राजन? तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम इतने दिनहीन क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा वीर सिंह की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हे ऋषि मुनि, मैं रामपुर का भागा राजवीर सिंह हूँ। मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमसे धर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी विधाता ने मुझे सबसे बड़ा दंड दिया। मैं निसंतान हूँ। मेरे पितर मुझसे नाराज हैं। मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मेरे अपने सगे भाई और परिजन भी शायद अब मेरे धन के लोभी बन गए हैं। हे महात्मा, मुझे इस नर्क से निकालिए। मुझे कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं यहीं इसी सरोवर में अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की यह करुण पुकार सुनकर ऋषि विश्वदेव का हृदय पसीज गया। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, धैर्य रखो। धैर्य से सब कुछ होता है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य भी तुम्हें आज ही यहाँ खींच ले आए हैं। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह तिथि साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। जो भी मनुष्य आज के दिन विधि विधान से व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे स्वयं संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तुम आज ही इस व्रत को करो। राजा ने ऋषियों को ईश्वर का आदेश माना, लेकिन जंगल में व्रत कैसे होगा? और उधर हर्षवर्धन, जिसे पता चल चुका था कि राजा अभी जिंदा है और ऋषियों के आश्रम में है, वह अपनी तलवार निकालकर अपने गद्दार सैनिकों के साथ आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ भक्ति का मार्ग था और दूसरी तरफ मौत राजा की तरफ बढ़ रही थी। ऋषि विश्वदेव के मुख से पुत्रदा एकादशी की व्रत की महिमा सुनकर राजा वीर सिंह के मुरझाए हुए चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल गया हो। लेकिन तभी राजा के मन में एक संशय ने जन्म लिया। उन्होंने चारों ओर देखा। जंगल बिहड़ था। ना तो वहाँ पूजा की सामग्री थी, ना फल फूल थे और ना ही राजमहल जैसी सुविधाएं। राजा ने बहुत ही विनम्रता से ऋषि से पूछा, मुनिवर,
आपकी आज्ञा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं यह व्रत अभी और इसी वक्त शुरू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा सी है। मैं इस घने जंगल में खाली हाथ हूँ। भगवान विष्णु की पूजा के लिए मुझे धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन कहाँ से मिलेगा? एक राजा होकर मैं अपने इष्ट देव की पूजा बिना किसी उपचार के कैसे करूं? क्या अधूरे साधनों से किया गया व्रत भगवान स्वीकार करेंगे? ऋषि विश्वदेव राजा की यह बात सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में बोला, हे राजन, शायद तुम भूल रहे हो, ईश्वर को किसी सोने, चांदी या 56 भोग की भूख नहीं होती है। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हे राजन, यह वन, यह प्रकृति सब उन्हीं की तो रचना है। देखो, इस सरोवर को, इसका जल ही तुम्हारा गंगा जल है। जंगल के कंद मूल ही तुम्हारा नैवेद्य। और रही बात धूप और दीप की, तो तुम्हारी श्रद्धा की सुगंध की धूप है और तुम्हारी आत्मा का ज्ञान ही तो तुम्हारी दीपक है। तुम अपने मन के विकार, अपनी शंकाओं और अपने अहंकार को त्याग दो। यही सबसे बड़ी पूजा है। तुम बस इस सरोवर में स्नान करो और पूरी निष्ठा से संकल्प लो। भगवान नारायण तो वनवासी के भी और राजा के भी अर्श के वचनों ने राजा की रही सही शंका भी दूर हो गई। पौष का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। हवाएं इतनी बर्फीली थी कि हड्डियों को भी कँपा दे। शाम ढलने वाली थी और तापमान तेजी से गिर रहा था, लेकिन राजा वीर सिंह के अंदर श्रद्धा की ऐसी आग जली थी, उन्हें ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। वे तुरंत सरोवर की ओर बढ़े। उन्होंने अपने राजस्वी वस्त्रों को एक किनारे रख दिया और उस ठंडे बर्फीले पानी में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उनका शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने एम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कई बार जाप किया। अपनी हथेलियों में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। राजा ने गीले वस्त्रों में ही सरोवर के किनारे गीली मिट्टी उठाई। उस मिट्टी से उन्होंने बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। उस मिट्टी की मूर्ति में भले ही राजमहल की मूर्तियों जैसी चमक नहीं थी, लेकिन उसमें राजा की भक्ति की चमक थी। वह अनमोल थी। ऋषियों ने जंगल से कुछ जंगली फूल और तुलसी के दल लाकर राजा को दिए। राजा वीर सिंह ने उन फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और हाथ जोड़कर अपनी बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मीपति, मैं वीर सिंह आज इस पवित्र पुत्रदा एकादशी के दिन यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अन्न और जल का त्याग करके पूरी रात आपके ध्यान में लीन रहूँगा। मेरी आपसे कोई भीड़ नहीं है। बस एक विनती है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे राज्य को एक वारिस चाहिए। मेरे पितरों को मुक्ति चाहिए। अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो आज मेरी पुकार सुन लीजिए। राजा का गला भर आया और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहकर उस मिट्टी की मूर्ति पर गिरने लगी, मानो भगवान का अभिषेक राजा के आंसुओं से ही हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जंगल के उस पार माहौल भक्ति का नहीं बल्कि मौत का था। हर्षवर्धन और उसके गद्दार सैनिक घोड़े से उतर चुके थे ताकि घोड़े के टापों की आवाज न आए। हर्षवर्धन की आंखों में खून उतर आया। वह एक शिकारी कुत्ते की तरह जमीन पर बने निशानों को देख रहा था। राजा वीर सिंह के पैरों के निशान गीली मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे, सरोवर की ओर रहे थे। हर्षवर्धन ने अपने सेनापति, जिसका नाम कालिया था, उसे इशारे से पास बुलाया। कालिया बहुत ही क्रूर था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। हर्षवर्धन ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, कालिया, देखो, निशांत सीधे उस सरोवर की तरफ जा रहे हैं। लगता है मेरा भोला भाई प्यासा बुझाने के लिए वहां गया है। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी प्यास बुझाने के साथ साथ आज उसकी जीवन लीला भी बुझने वाली है। कालिया ने अपनी तलवार की मान पर हाथ रखते हुए कहा, मालिक, अब बस हुक्म दे, मैं अभी जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। जंगल के जानवरों का आज रात उसकी दावत मिलेगी। हर्षवर्धन ने उसे रोका और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, नहीं कालिया, इतनी जल्दी नहीं है। मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, हमें यह हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना दिखाई देनी है।
अगर हम उसे अभी मारेंगे और किसी ने देख लिया तो विद्रोह हो जाएगा। हम उसे तब मारेंगे जब वह अशांत और कहीं ऐसे बैठा होगा जहां हमें लगता है कि मारने में कोई कष्ट ना हो। हमें वहां मारना है। हम उसे तब मारेंगे, वह बेखबर होगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कर रहा है। मुझे शक है कि वहाँ कोई और भी हो सकता है। हर्षवर्धन और उसके सैनिक झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते बिल्ली जैसी चाल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। सूखे पत्तों की चरमराहट न हो इसलिए वे बहुत संभलकर कदम रख रहे थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अंधेरा तेजी से फैल रहा था, जो हर्षवर्धन के इरादों को और भी खतरा बना रहा था। इधर आश्रम में ऋषियों ने शाम की आरती की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने राजा को बताया कि एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी रात जागरण करना चाहिए। जागरण का अर्थ है भगवान के भजन और कीर्तन में रात में बिताना। राजा वीर सिंह उसके लिए संघर्ष तैयार हो गए। उन्होंने पूरा दिन भूख और प्यास से बिताया था, लेकिन उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। आश्रम के बीचों बीच एक पवित्र अग्नि जलाई। कई अग्नि की लपटें ऊपर उठ रही थी और आसपास के अंधकार को चीर रही थी। राजा वीर सिंह, ऋषि विश्वदेव और अन्य साधुओं उस अग्नि के चारों ओर बैठ गए। ऋषियों ने बीड़ा और मृदंग उठा लिए। जंगल के सन्नाटे में भगवान विष्णु के भजनों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि गुज की पूरे वातावरण को पवित्र कर रहा था। राजा वीर सिंह अपनी सुबुद्ध खो बैठे थे। वे ताली बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे। उस समय वो कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण भक्त लग रहे थे जो अपने भगवान को मनाने की कोशिश कर रहा हो। तभी झाड़ियों के पीछे एक हलचल हुई। हर्षवर्धन और उसके सैनिक आश्रम के ठीक बाहर घनी झाड़ियों के पीछे पहुंचे थे। हर्षवर्धन ने झाड़ियों के बीच से झांका कर देखा। जो दृश्य उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि राजा प्यास से तड़प रहा होगा या डर के मारे कहीं दुबका बैठा होगा, लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। राजा वीर सिंह साधुओं के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, अग्नि की रोशनी में चमक रहा था। हर्षवर्धन के दांत पीसते हुए फुसफुसाया, यह आदमी है या देवता है? मौत सिर पर मंडरा रही और यह यहाँ भजन मंडली जमाए बैठा है। इसे लगता है कि इसका भगवान इसे बचा लेगा। कालिया ने धीरे से पूछा, मालिक यही सही मौका है? वे सब भजन में मस्त हैं। हम अचानक हमला करेंगे तो वो संभल जाएंगे। उन निहत्थे साधुओं को मारने में कितनी देर लगेगी? हर्षवर्धन ने कुछ पल सोचा। उसकी नज़र ऋषि विश्ववेद पर पड़ी। ऋषि का व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था कि हर्षवर्धन जैसे दुष्ट व्यक्ति के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे लगा कि अगर उसने इन साधुओं के आश्रम में खून खराबा किया तो शायद कोई अनर्थ हो जाए, लेकिन फिर भी सत्ता का लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह रात के गहरे होने का इंतजार करेगा। जब भजन खत्म होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब निडर हो जाएंगे, तब वह हमला करेगा। हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अभी रुको, हम आश्रम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक ही व्यक्ति यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। जब मैं इशारा करूं तब एक साथ टूट पड़ना। आज रात इस पुत्रदा एकादशी का व्रत इनके खून से किया गया। सैनिकों ने धीरे धीरे आश्रम को घेरना शुरू कर दिया। वे छाया की तरह पेड़ों के पीछे छिप गए। हर सैनिक की वातावरण ऐसे लग रही थी बाहर थी और उनकी नजरें राजा वीर सिंह पर टिकी थी। राजा जो इन सब से अनजान थे, पूरे तन्मयता से भगवान का ध्यान कर रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी। आकाश में तारे चकमकाने लगे। आश्रम में जल रही थी अग्नि अब और प्रज्वलित हो उठी थी। राजा वीर सिंह के मन में अब अपने पुत्र की कामना ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। व्रत के प्रभाव से उनका मन इतना निर्मल हो गया था, उन्हें अब अपनी मृत्यु का भी भय नहीं था। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है
तो ना सही, लेकिन मेरी प्रजा का कल्याण करना, और अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज कोई चमत्कार दिखाओ। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पिद्धों में के पत्ते जोर जोर से खड़कने लगे। आश्रम की अग्नि की लपटें अजीब तरह से नाचने लगी और श्री विश्वदेव ऋषि अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उसने राजा के कान में कहा, हे राजन, सावधान हो जाओ, मुझे हवा में असुरों की गंध आ रही है। लगता है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अपनी भक्ति को ढाल बना लो, क्योंकि संकट बहुत करीब है। राजा वीर सिंह चौंक गए। उन्होंने कीर्तन रोका और चारों ओर देखा। उन्हें अंधेरे में कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी और तलवारों की खनखनाहट सुनाई दी। हर्षवर्धन का सब्र अब टूट गया। उसे लगा कि अब इंतजार करना बेवकूफ़ी है। उसने जोर से सीटी बजाई जो हमने इशारा में किया था। हर्षवर्धन की सीटी की तीखी आवाज़ ने जंगल की शांति को पूरी तरह से रोक दिया ताकि राजा डर जाए। राजा ने ऐसा कभी नहीं किया। राजा कभी अपने मौत से घबराए नहीं। वो निसंता अपनी ओर देखते रहे। राजा के मन में भगवान विष्णु के लिए, नारायण के लिए इतनी भक्ति थी कि वो निडर हो गए थे। उन्हें मौत का कोई भय नहीं था। राजा को सिर्फ एक संतान चाहिए था अपने वंश चलाने के लिए। राजा को कोई लालच, ना ही कोई सोना चांदी, कुछ भी नहीं चाहिए था। राजा सिर्फ एकटक होकर मारो काटो की आवाज़ें गूंज रही है। आश्रम के चारों तरफ से सैनिक निकलकर बाहर आ गए। वे सैनिक नहीं बल्कि भूखे भेड़ियों की तरह लग रहे थे। ऋषि मुनि जो अभी तक ध्यान में मग्न हड़बड़ा कर उठे, वे बोले, लेकिन राजा वीर सिंह अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी नज़रें सीधे उन झाड़ियों पर टिकी थी जहां से यह हमला शुरू हुआ था। तभी झाड़ियों को चीरते हुए एक साया बाहर निकला। मशाल की रोशनी में जब राजा ने उस चेहरा को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं था बल्कि उनका अपना सगा छोटा भाई हर्षवर्धन था। बल्कि उसका अपना भाई ही था, जिस भाई को उन्होंने अपनी संतान की तरह प्यार दिया, जिस पर उन्होंने आंख मूंदकर भरोसा किया। आज वही भाई सगा है नंगी तलवार लिए उनकी जान लेने को आया। वीर सिंह का गला रूंध गया। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, हर्षवर्धन, तुम यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह कोई स्वप्न है? तुम तो पानी लेने गए थे, फिर यह सेना और यह तलवारें किस लिए? और तुम इन ऋषियों के पवित्र आश्रम में हथियारों के साथ क्यों आए हो? हर्षवर्धन जोर से हंसा। उसकी हंसी में शैतान जैसी गूंज थी। वह बोला, भैया आप बहुत भोले हैं। मैं पानी लेने नहीं बल्कि आपका जान का सौदा करने गया था। मुझे पानी की नहीं बल्कि खून की प्यास है। यह रामपुर का सिंहासन जिस पर आप इतने सालों से बैठे हैं वह अब मुझे चाहिए, और जब तक आप जिंदा हैं मैं राजा नहीं बन सकता। इसलिए आज इस जंगल में मैं आपकी कहानी खत्म कर दूंगा। राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। डर के कारण नहीं बल्कि अपने भाई के विश्वासघात के कारण उनके आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हर्षवर्धन, धिक्कार है तुम पर। अगर तुम्हें राजपाट चाहिए था तो एक बार मुझसे मांग लेते, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता, सब कुछ दे देता, खुद बनवासी बन जाता। लेकिन तुमने इसके लिए अधर्म का रास्ता चुना। तुमने एक पवित्र एकादशी के दिन एक पावन तीर्थ में खून बहाने की सोची। क्या तुम्हें ईश्वर का जरा भी भय नहीं? हर्षवर्धन चिल्लाया। बस करो यह धर्म और ईश्वर की धर्म बातें। मुझे उपदेश मत दो। सैनिकों को क्या देख रहे हो? आक्रमण करो। आज रामपुर का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। आदेश मिलते ही कालिया और बाकी सैनिक राजा के ओर लपके। राजा वीर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया, हे प्रभु, मैं आज हिंसा न करने का संकल्प लिया था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे शस्त्र उठाना पड़ा है। मुझे क्षमा करना। इसके साथ ही राजा वीर सिंह एक घायल और भले इंसान के राजा थे। भर से कुछ खाया पिया नहीं था। भले ही वो थके हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक दैवीय शक्ति आ गई थी। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी।
जो भी सैनिक उसके पास आता गाजर मूली की तरह काट रहे थे। राजा वीर सिंह का कौशल देखकर हर्षवर्धन के सैनिक भी घबरा गए थे। फिर राजा ने कहा, इधर ऋषि विश्वदेव और अन्य आरसी अपने कुटिया के पास खड़े उन्हें हथियार नहीं उठाने के लिए कह रहे थे। जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनका हर मंत्र वातावरण में एक अदृश्य कवच बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषियों की तपस्या राजा की ढाल बन गई हो। हर्षवर्धन यह सब देखकर बौखला गया। उसने देखा कि उसके सैनिक राजा के सामने टिक नहीं पा रहे। वह गुस्से में चिल्लाया और करो, एक अकेले आदमी की डर रहे हो? सब एक साथ हमला करो, उसके चारों तरफ से घेर लो। यह सुनकर सैनिक फिर भी संगित नहीं हुए और वो जोर जोर से मारने लगे। एक साथ 100 तलवारें राजा पर बरसने लगी। राजा वीर सिंह बड़ी बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे, लेकिन आखिर में इंसान ही थे। थकान अब उन पर हावी होने लगी थी। एक सैनिक ने पीछे से वार किया और राजा के पीठ पर एक गहरा घाव दे दिया। राजा दर्द से करा उठे और एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़े। राजा के गिरते ही हर्षवर्धन खुशी से झूम उठा। वह धीरे धीरे राजा के पास आया और उनसे बोला। तलवार के सहारे उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खून ज्यादा बह जाने के कारण उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हर्षवर्धन ने राजा की तलवार पर पैर रखा और उसे दूर फेंकने को दिया। अब राजा वीर सिंह की पूरी ताकत में रहे और तलवार राजा की गर्दन पर रखते हुए कहा, देख भैया, आखिर जीत ताकत की ही हो जाती है, तुम्हारे धर्म की नहीं। तुम्हारा व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे भगवान, कोई तुम्हें बचाने नहीं आया। अब अपने उस विष्णु को याद करो, शायद वह तुम्हें स्वर्ग में जगह दे दे, क्योंकि धरती पर तो तुम्हारी जगह अब मेरी है। राजा वीर सिंह अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें मौत का डर नहीं था। उन्हें बस यह बात दुख की थी कि उनकी अधूरी पूजा रह गई। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, लेकिन प्रभु, इस पापी को मत जीतने देना, नहीं तो इस संसार में धर्म का नाम मिट जाएगा। हर्षवर्धन ने तलवार में हवा गिराई और उस राजा की सिर धड़ से अलग करने वाला ही था कि तभी अचानक से जंगल में एक भयानक गर्जना हुई। यह गर्जना किसी बादल के कम नहीं थी, क्योंकि बादल जोरों जोरों से गरज रहा था। वहां अंधेरा छा गया था और बिजली कड़क रही थी। यह गर्जना किसी बादल की नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर की थी। आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान सुन हो गए। घोड़े डर के मारे हिनहिनाने लगे और रस्सियां तोड़कर भागने लगे। हर्षवर्धन का हाथ हवा में ही रुक गया। सबने डर उस दिशा में देखा जिधर से आवाज आई थी। आश्रम के पीछे घने अंधेरे में 2 लाल अंगारे जैसी आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे यह विशाल काया रोशनी में आई। वह एक विशाल काय वनराज शेर था, लेकिन यह कोई साधारण शेर नहीं था। उसका आकार सामान्य शेर से दुगुना था और उसकी गर्दन के बाल सुनहरे रंग के थे जो अग्नि की तरह चमक रहे थे। आकर्षण विश्वदेव उस शेर को देखकर हाथ जोड़ ली और बोले, नारायण प्रभु, अपने भक्त की पुकार सुन ली। सैनिक डर के मारे कांपने लगे और फिर कहा, सैनिकों के बीच लगा। शेर का हमला इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। शेर ने पंजों से 2 सैनिकों को हवा में उछाल दिया। भगदड़ मच गई। जो इस प्रकार राजा को मारने के लिए उतावले थे, वो अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागो भागो, राक्षस आ गया की आवाजें गूंजने लगी। हर्षवर्धन, जो अभी तक अपनी जीत के नशे में, अब मौत को अपने आप से सामने खड़ा देख शेर ने बाकी सैनिकों को छोड़ दिया। धीरे धीरे हर्षवर्धन की ओर बढ़ने लगा। शेर की आंखों में अपमान और ईश्वर की आंखों में होता है। हर्षवर्धन ने तलवार हाथ से छोड़कर गिर गई। उसके पैर थर थर कांपने लगे। वह पीछे हिसककर अब हाथ जोड़कर कहा, हे राजन। यह राजा वीर सिंह को अभी जमीन पर पड़े थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। शेर हर्षवर्धन ने बिल्कुल करीब आ गया।
हर्षवर्धन गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने एक जोरदार पंजा दे मारा और हर्षवर्धन दूर बैठकर गिर गया। हर्षवर्धन बेहोश हो गया। इसके बाद वह दिव्य शेर राजा वीर सिंह के पास आया। राजा ने सोचा कि शायद अब उनकी बारी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन शेर ने उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने राजा के पास आकर अपना सिर झुका लिया, जैसे वह राजा को प्रणाम कर रहा हो। फिर उन्होंने उस राजा के घाव को भरना शुरू कर दिया, आश्चर्यजनक रूप से। जैसे ही जीभ घाव और उन्हें खून बहना बंद हो गया था। वापस जंगल के अंधेरे में ओझल हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आश्रम में सन्नाटा छा गया, केवल अग्नि के जलने की आवाज आ रही थी। हर्षवर्धन और उसके कुछ साथी बेहोश पड़े थे और बाकी सैनिक भाग चुके थे। ऋषि ऋषवेद राजा के पास दौड़े और उन्हें सहारा देकर उठाया। राजा वीर सिंह अब भी सदमे में थे। उन्होंने कांपते स्वर और आवाज में बोला, हे राजन मुनिवर्य, क्या था वह? कौन था और उसने मुझे क्यों नहीं मारा? ऋषि और विश्वदेव की आंखों में आंसू थे। वे बोले, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति जीत गई। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु साक्षात अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। और कोई साधारण सिंह नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था। भगवान ने यह उनकी शरण में आता है जो उनका बाल बांका ना कर सके। अब उनको राजन, अभी तुम्हारी पूजा नहीं हुई थी। और यह देखकर राजा, उनका मन कृतज्ञ से भर गया था। उन्होंने देखा कि उनका भाई हर्षवर्धन अभी भी बेहोश पड़ा है। राजा ने मन में एक पल के लिए क्रोध आया, लेकिन फिर साधु स्वभाव के कारण उन्होंने अपने क्रोध को पी लिया। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। संकट टल चुका था, लेकिन असली चमत्कार होना अभी बाकी था। राजा का व्रत अभी भी चल रहा था और उनकी मुख्य मनोकामना पुत्र प्राप्ति अभी भी एक सपना ही थी। आश्रम में अब सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण था। वह दिव्य किसी अपमान करके जा चुका आदमी का तो नहीं था। राजा वीर सिंह, जिनके शरीर पर अभी मौत के घाव लगे थे, अब क्या हुआ कि स्वस्थ महसूस कर रहे थे। ऋषि विश्वदेव अपनी साधुओं मिलकर राजा की मदद की। उन्होंने जंगल की औषधि लगाकर राजा के बचे कुचे घावों पर लगाया। राजा वीर सिंह की नजरें बार बार जमीन पर बेहोश पड़े अपने भाई हर्षवर्धन पर जा रही थी। वही भाई जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, जिसे चलना सिखाया था, आज वही उनकी जान का प्यासा बन चुका था। और करुणा का द्वंद्व आ रहा था, लेकिन एक बड़े भाई के रूप में उनका दिल रो रहा था। ऋषि विश्वदेव राजा के मन की व्यथा समझ गए। उन्होंने राजा के पास आकर कहा, हे राजन, धर्म का मार्ग बहुत कठिन होता है। कभी कभी हमें अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना होता है। यह व्यक्ति जो जमीन पर पड़ा है, यह तुम्हारा भाई नहीं, यह एक अपराधी है। इसने न केवल राजा पर तलवार उठाई, बल्कि इसने एक पवित्र यज्ञ में विघ्न डाला है। इसे इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारा व्रत चल रहा है। क्रोध और हिंसा दोनों ही साथ चलने वाली है और दोनों ही प्रकार की कमियों को पूरा करने वाली है। हे राजन, ज्यादा ना सोचो, आप इसे अपराधी के तौर पे देख सकते हो। क्रोध और हिंसा तुम्हारे व्रत को खंडित कर सकती हैं। इसे रस्सियों से बांध कर एक कोने में डाल दो और अपना ध्यान पुनः भगवान नारायण में लगा लो और भगवान नारायण में लगाओ। आज्ञा का पालन करो। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हर्षवर्धन को मजबूत रस्सियों में एक पेड़ से बांध दिया। उसके हथियार जब्त कर लिए। राजा वीर सिंह ने एक गहरी और छोड़ी। अपने मन में सोचा कि न्याय तो अब राजा दरबार में होगा। अभी समय प्रार्थना का है। रात अब अपने अंतिम पहर में थी। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह समय ईश्वर की भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। राजा वीर सिंह, ऋषि विश्वदेव और अन्य सभी साधुओं की हवन कुंड के लिए चारों ओर बैठ गए।
अब कीर्तन और जोर शोर से शुरू हो गया। राजा अपनी सारी चिंताएं, सारा दुख, भाई के धोखे का गम भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वे पूरी तरह से भक्ति के रस में डूब गए। जैसे जैसे पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी, वैसे वैसे राजा के चेहरे का तेज भी बढ़ता गया। सूर्यदेव की पहली किरण के साथ ही एकादशी का व्रत संपन्न हुआ और द्वादशी तिथि के अंत का आगमन हुआ। ऋषि विश्वदेव ने अंतिम आहुति डाली और एक ओम नमो नारायण का जय घोष किया। हवन समाप्त होने के बाद ऋषि विश्वदेव अपनी कुटिया के अंदर गए। कुछ देर बाद के बाहर आए तो उनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर चमकीला फल था। यह फल आम जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके एक फल राजा वीर सिंह के हाथों में देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा कठिन थी लेकिन तुम उसमें सफल हुए। विष्णु तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। यह फल कोई साधारण फल नहीं है। इस फल का पुत्रदा एकादशी के व्रत का प्रसाद है, जिसे हमने मंत्रों से आमंत्रित किया है। राजा ने बड़े आदर से उस फल को अपने माथे से लगाया। ऋषि ने आगे कहा, राजन, तुम अपने राज्य रामपुर वापस जाओ। वहां जाकर अपनी पत्नी रानी वंदना को यह फल खाने के लिए देना। ईश्वर की कृपा से, इस फल के प्रभाव से और तुम्हारे पुण्य कर्मों से रानी वंदना को एक तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बालक तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। राजा वीर सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने आकर्षण के चरण स्पर्श किया और मैं आपका यह कभी नहीं भूलूंगा। अब विदाई का समय आया था। राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और उस पेड़ के पास गए जहाँ हर्षवर्धन बंधा हुआ था। हर्षवर्धन को होश आ चुका था। जब उसने देखा कि वह रस्सियों को जकड़ा हुआ है और राजा वीर सिंह उसके सामने नंगी तलवार लिए खड़े हैं, तो उसका हलक सूख गया। वह थर थर कांपने लगा। उसने सोचा कि अब राजा का उसका सिर काट देंगे। हर्षवर्धन गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। मेरे प्राण बख्श दो भैया। राजा वीर सिंह ने उसे घृणा से देखा और गंभीर स्वर में कहा, हर्षवर्धन, तुम्हें क्या हो गया था? भैया कहकर पुकारने लगी। जिस समय तुमने मुझ पर तलवार उठाई थी उसी समय हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मैं तुम्हें अभी यही मृत्युदंड दे सकता हूँ, क्योंकि गद्दारी की सजा मौत होती है, लेकिन मैं इस पवित्र भूमि पर खून नहीं बहाने का संकल्प लिया है। इसलिए तुम्हारे प्राण और रामपुर के कारागार में चलना होगा। तुम्हारा न्याय प्रजा के सामने होगा। राजा ने हर्षवर्धन को घोड़े के पीछे बांध दिया। हर्षवर्धन को पैदल ही घिसटते हुए लेकर चलना पड़ा। राजा वीर सिंह आगे आगे घोड़े पर सवार थे और पीछे क्या हो गया था जो उनका सगा भाई सिर झुकाए चला रहा था। वे जंगल में बाहर निकले। रामपुर राज्य की सीमा प्रवेश किया तो दोपहर हो चुकी थी। राजा के वापस आने की खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। प्रजा जो कल से चिंतित थी कि राजा शिकारों से वापस क्यों नहीं आए, वे सब सड़कों पर भीड़ कर उमड़ने पड़े। लेकिन जब प्रजा ने देखा कि उनकी प्रिय पत्नी और सब हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। यह क्या हो गया? छोटे राजकुमार को कैदी क्यों बनाया गया? राजा सीधे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां रानी वंदना आरती की थाली लिए अपने पति के स्वागत के लिए खड़ी थी। रानी की आंखें सूजी हुई थी। शायद वे पूरी रात सोई नहीं थी, रोई थी। उन्होंने किसी अनहोनी का डर सता रहा था। जैसे ही उन्होंने राजा को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उनकी नज़र पीछे बंधे हुए हर्षवर्धन और राजा के कपड़ों पर खून लगे पड़े दागों पर पड़ी तो उनकी थाली हाथ से छूटते छूटते बची। रानी वंदना दौड़कर राजा के पास आई और घबराते हुए पूछा, महाराज, यह सब क्या है? आपके वस्त्रों पर यह रक्त किसका है? और देवर जी, इन्हें इस तरह क्यों रस्सियों में क्यों जकड़ा गया है? वीर सिंह
घोड़े से उतरे। उन्होंने रानी को सांत्वना दी और कहा, रानी धैर्य रखो, इसकी लीला अपरंपार है। हम शिकार पर गए थे लेकिन वहां हम खुद शिकार हो गए और भक्षक बन गया मेरा छोटा भाई। यह हर्षवर्धन, यह मेरा भाई नहीं, यह राज्य का गद्दार है। इसने कल रात मुझे मारने का प्रयास किया ताकि यह सिंहासन हथिया सके। रानी वंदना यह सुनकर सन्न रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देवर को उन्होंने अपने पुत्र की तरह माना वह इतना गिर सकता है। राजा के सैनिकों का आदेश दिया, इस देशद्रोही को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो, इसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, यह भागने ना पाए। कल सुबह राजा दरबार में इसका फैसला होगा। सैनिक हर्षवर्धन को घसीटते हुए ले गए। हर्षवर्धन अब भी माफी मांग रहा था लेकिन उसकी नज़र आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। उसे पापों का घड़ा भर चुका था। इसके बाद राजा और रानी अपने कक्ष में गए। राजा ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर उन्होंने कह दिव्य फल निकाला जो अर्ष विश्वदेव ने उन्होंने दिव्य था। राजा ने बड़े प्रेम से वह फल रानी को वंदना को दिया और कहा, वंदना, यह हमारे तप और विश्वास का फल है। आशा नहीं है कि इसे ग्रहण करने से हमारी गोद अवश्य भरेगी। भगवान विष्णु ने हमारी पुकार सुननी ही होगी। रानी वंदना ने उस फल को माथे से लगाया और भगवान का स्मरण करके उसे ग्रहण किया। उस फल को खाते ही रानी के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रचार हुआ। उन्होंने क्या किया कि उसके मन का सारा दुख, सारी चिंता पल भर में गायब कर दिया। और खुशी से दोनों उठे। राजा सुरक्षित लौट आए और संतान की आशा जागी थी और गम इस बात का था कि हमने ही खून ने धोखा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर्षवर्धन जेल में था लेकिन उसका साथी कालिया जो जंगल से भाग गया था वह अभी भी आज़ाद था। और सबसे बड़ी बात, और पड़ोसी दुश्मन जिसे हर्षवर्धन को कोसाया था वह अभी भी अपनी सेना के साथ सीमा पर खड़ा था और हमले के इशारे का इंतजार कर रहा था। उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया था। रामपुर के राजमहल में एक ऐसा राजा की वापसी खुशी मनाई जा रही थी जो कभी दूसरों की शहर सीमाओं से दूसरे तो देखिए, रामपुर के किले का गुप्त अपनी सेना के साथ अंदर घुस आए। कालियां जो कांटों और झाड़ियों से गिरने से पूरी तरह से छिल चुका था, वह हाँफते हुए राजा भैरव सिंह के तंबू में पहुंचा। भैरव सिंह अपनी गद्दी पर बैठा शराब का प्याला हाथ में लिए अपनी जीत के सपने देख रहे थे। जैसे ही उसने कालिया को इस बदहास हालत में देखा वह चौंक गया। उसने गरजते हुए पूछा, कालिया, तुम यहाँ इस हालत में? और हर्षवर्धन कहाँ है? क्या काम हो गया? क्या वीर सिंह हरा गया? कालिया ने भैरव सिंह के पैरों में गिरकर कांपते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, अनर्थ हो गया। कालिया के ये सुनते ही राजा शौक में और सचेत रह गए क्योंकि हर्षवर्धन पकड़ा गया और उन्हें बंदी बना दिया गया। क्योंकि वह पकड़े गए और राजा वीर सिंह वो मारे नहीं गए, अभी भी वो हमारे बीचों में हैं और उन्हें घर सुरक्षित लाया गया है। हर्षवर्धन कटघरे में है, वो एक काली कोठरी में बंद है। ऐसा सुनकर जो दुश्मन थे राजा, वो अपनी इस फेल हो गई। राजा वीर सिंह ने मारा नहीं है, उसे किसी दैव शक्ति ने बचा लिया। जंगल में एक सच्छाद सिंह प्रकट हुआ और उसने हमारी पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। हर्षवर्धन पकड़ा गया। राजा वीर सिंह उसके बंदी बनाकर रामपुर ले गए। अब रामपुर के किले का दरवाज़ा नहीं खुलेगा महाराज। यह सुनते ही भैरव सिंह ने हाथ से शराब का प्याला छूट गया, जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मान से तलवार खींची और चिल्लाया, मूर्ख, नालायक,
तुम सब एक निहत्थे राजा को नहीं मार पाए। हर्षवर्धन तो एक नंबर का डरपोक निकला, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। कालिया डर के मारे पीछे खिसकने लगा। भैरव सिंह ने गुस्से में टहलना शुरू कर दिया। अब सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसकी सेना तैयार थी, लेकिन अब प्रयास ऐसा था कि रामपुर अब सतर्क हो जाएगा। लेकिन भैरव सिंह बहुत घमंडी था, उसे अपनी विशाल पर बहुत भरोसा था। उसने सोचा कि अब जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो खाली हाथ वापस क्यों जाऊँगा। भैरव सिंह ने अपने सेनापतियों की ओर देखा और घोषणा की, सुनो, हमारी योजना जरूर फेल हुई है, लेकिन हमारी ताकत नहीं। हम अगर छल से नहीं जीत पाए तो अब हम बल से जीतेंगे। हर्षवर्धन पकड़ा गया तो क्या हुआ, मेरे पास हाथियों और घोड़ों की इतनी बड़ी फौज है, हम रामपुर की दीवारों को ढहा सकते हैं। सेनापति अभी कवच नहीं रहा तो नहीं रहा। उसके बाद रामपुर के घेरे में कल सुबह का सूरज रामपुर की बर्बादी देखेगा। दुश्मन सेना में युद्ध नगाड़े बजने लगे। हजारों सैनिकों कदमों की आवाज़ धरती कांपने लगी। वे सब रामपुर की ओर, हजार सैनिकों के कदमों की आवाज़ में धरती कांपने लगी। वे सब रामपुर की ओर बढ़ने लगे। उधर रामपुर में राजा वीर सिंह अभी थोड़ी देर पहले ही महल पहुंचे थे। उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। वे अभी भी एकादशी व्रत के पारण के बाद विश्राम करने की सोच रहे थे कि तभी सीमा सुरक्षा पर तैनात एक घुड़सवार सैनिक, जिसे हकार कहते हैं, वह घोड़ा दौड़ाते हुए महल के आंगन में आया। वह बहुत ही घबराया हुआ था। उसने सनी के कहा, उसे तुरंत महाराज से मिलना है, मामला बहुत ही गंभीर है। राजा वीर सिंह को तुरंत सूचना दी गई। राजा समझ गए कि कोई बुरी खबर है। वे तुरंत राज दरबार में आए और हकारे ने राजा को झुकाकर प्रणाम किया और हंसते हुए बोला, महाराज, गजब हो गया। काली कोट के राजा भैरव सिंह ने हमारी सीमा पर कर ली है। वह एक विशाल सेना लेकर राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ बड़ी बड़ी तोपें और हजारों सैनिक हैं। वे लोग कुछ घंटों में किले के बाहर पहुंच जाएंगे। यह खबर सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी घबरा गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हर्षवर्धन की गद्दारी के तुरंत बाद इतना बड़ा हमला हो जाएगा। लेकिन राजा वीर सिंह अभी अभी भगवान विष्णु की भक्ति और परीक्षा से तप कर निकले थे। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वे अपने सिंहासन से खड़े हुए। उनका कद और भी ऊंचा लग रहा था। राजा वीर सिंह ने अपनी भारी और ओजस्वी आवाज में कहा, शांत हो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। भैरव सिंह ने सोचा होगा कि हम हर्षवर्धन के धोखे से टूट गए होंगे, लेकिन वह नहीं जानता कि जिस राजा के राज के साथ धर्म होता है, उसके कोई भी अधर्म नहीं होता है। और किले के सभी दरवाजे प्राचीन दीवारों पर तीरंदाज तैनात कर दो और सुनो, नगर की प्रजा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। राजा के आदेश से दरबारियों में जोश आ गया। जो डर कर माहौल था वह अब युद्ध के उत्साह में बदल गया। राजा वीर सिंह खुद अपनी ढाल को लेकर तलवार उठाने के लिए अपने कक्ष की ओर। रानी वंदना से जब युद्ध की खबर सुनाई तो उनका दिल बैठ गया। अभी तो उनके पति मौत के मुंह से निकल कर आए थे और अब फिर से युद्ध के लिए दौड़कर राजा के पास आई और बोली, स्वामी, यह क्या हो रहा है? अभी तो हम एक मुसीबत से निकले थे। क्या ईश्वर हमारी ओर परीक्षा लेना चाहता है? राजा वीर सिंह ने अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मुस्कुराते हुए कहा, वंदना, यह परीक्षा नहीं है, यह अवसर है। भगवान ने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है तो वह उस पुत्र के लिए राज्य की रक्षा भी करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस महल के मंदिर में जाओ और भगवान विष्णु का भजन करो। तुम्हारी भक्ति में ही ढाल बनेगी। मैं वादा करता हूँ, मैं जीत कर ही लौटूंगा। राजा ने अपनी कवच पहना कर सिर पर लोहे का टोप हेलमेट रखा और कमर में अपनी पुश्तैनी तलवार बांधी। जब राजा वीर सिंह पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकले तो वे साक्षात युद्ध की देवता लग रहे थे। महल के बाहर रामपुर की सेना
इकट्ठी हो चुकी थी। सैनिकों की संख्या दुश्मन सेना से कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान छू रहे थे, क्योंकि उनका राज उनके साथ सबसे आगे खड़ा था। राजा वीर सिंह ने अपने सैनिकों को संबोधित किया। मेरे वीर सिपाहियों, मेरे भाइयों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। दुश्मन संख्या में हमसे ज़्यादा है, लेकिन साहस में हम कम नहीं हैं। वे लोग टूटने आए, लेकिन हम अपनी मिट्टी, अपनी माँ और बहनों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए ये सब करेंगे। शेर की तरह एक दिन जीना, एक दिन मरना जरूरी होता है। बहाने को तैयार। हजारों सैनिक एक साथ अपनी तलवारें हवा में लहराई और जोर से नारा लगाया, हर हर महादेव, जय रामपुर। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि कालीकोट की सेना तक गूंज गई होगी। शाम होते होते भैरव सिंह की सेना रामपुर के किले के बाहर पहुंच गई। उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया। किले के बाहर का मैदान दुश्मन के तंबुओं से भर गया। भैरव सिंह ने सोचा कि यहाँ पे जो एक दूत शांति संदेश के स्वरूप में धमकी दी, लेकिन किले के अंदर भेजा दूत को राजा वीर सिंह के सामने पेश किया गया। दूत ने अहंकार के सामने साथ कहा, रामपुर नरेश, हमारे महाराज भैरव सिंह का आदेश और संदेश में कहते हैं कि बेकार में खून खराबा क्यों करना है। आप चुपचाप आत्मसमर्पण कर दें और किले की चाबियां हमें सौंप दें, ताकि हम सब आपको कभी मार ना पाए और ना ही युद्ध कर पाए। अगर आपने कोशिश की तो राज्य का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दरबार में मौजूद सभी वीरों का खून खौल उठा, लेकिन राजा वीर सिंह शांत रहे। उन्होंने अपनी दूत की आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने महाराज से कह देना, वीर सिंह का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हम क्षत्रिय हैं, हमें भीख में मिली जिंदगी नहीं चाहिए। अगर उसे रामपुर चाहिए तो उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। कल सुबह युद्ध के मैदान में मिलना, वहीं फैसला होगा किले की चाबी किसके पास रहेगी। दूत अपना समूह लेकर वापस चला गया। भैरव सिंह को जब यह जवाब मिला तो वह आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, कल सुबह होते ही होगा। इसे किले में को ईंट से ईंट बजा दो। रात गहरी हो गई थी। दोनों तरफ की सेनाएं कल की लड़ाई की तैयारी कर रही थी। सैनिक अपने हथियार तेज कर रहे थे, लेकिन राजा वीर सिंह सोए नहीं। वे किले की सबसे ऊंची दीवारें पर गए और वहां से दुश्मन की विशाल सेना को देखने लगे। अनगिनत मशालें जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। राजा वीर सिंह जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दुश्मन के पास हाथी है जो किले को दरवाजा तोड़ सकते हैं। दुश्मन के पास तोपें हैं जो दीवारों को गिरा सकते हैं। राजा ने अपने सेनापति, जिनका नाम विक्रम था, उन्होंने बुलाया। विक्रम एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर योद्धा था। राजा ने कहा, विक्रम, सीधी लड़ाई में हम उनसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वे संख्या में 3 गुना हैं। हमें बुद्धि का प्रयोग करना होगा, हमें उन्हें फंसाना होगा। विक्रम ने पूछा, आज्ञा करें महाराज, आपकी क्या योजना है। राजा वीर सिंह ने एक बहुत ही जोखिम भरी योजना बताई। उन्होंने कहा, हम किले का मुख्य द्वार नहीं खोलेंगे, लेकिन हम उन्हें यह दिखाएंगे कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। हम किले के पश्चिम तरफ जा रहे हैं। एक पुरानी और कमज़ोर दीवार है। वहां से अपनी सेना का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालेंगे और उन पर हमला करके वापस भागेंगे। भैरव सिंह को लगेगा कि हम भाग रहे हैं और वह अपनी पूरी ताकत उस कमज़ोर दीवार पर तरफ लगा देगा। उस जगह एक संकरा रास्ता है जहां उनकी बड़ी सेना फंस जाएगी। जैसे ही वह फंसेंगे, हम उन पर ऊपर से पत्थरों का तीरों का बारिश कर देंगे। विक्रम ने कहा, यह योजना बहुत खतरनाक है महाराज। अगर वे उस दीवार को तोड़कर अंदर आ गए तो। राजा ने कहा, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा विक्रम। भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। जाओ, तैयारी करो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का शंखनाद हुआ। भम भम नगाड़े बजने लगे। भैरव सिंह ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हाथियों की चीख और घोड़ों की टापों से आसमान गूंज उठा था। दुश्मन सेना किले की दीवारों पर सीढ़ियां लगाने की कोशिश करने लगी।
ऊपर से रामपुर के सैनिक उन पर गर्म तेल और पत्थर बरसाने लगे। लड़ाई बहुत भीषण हो गई थी। तीरों की ऐसी बारिश हो रही थी जैसे सावन की बारिश में ऐसे तीरें छा रही थी, जैसे कि कोई यहाँ पे बारिश हो रहा है, सावन की फुहारें बरस रही हैं, ऐसे तीरों की बारिश होने लगी। इधर राजा को देखकर सैनिक भी परेशान हो रहे थे। राजा के मन में एक अलग सी उनकी प्रेरणा थी कि हम जीत ही जाएंगे, लेकिन राजा किसी से कहते नहीं, वो लड़ते गए। एक बार विक्रम उनसे पूछा, राजन, क्या हम ऐसे बारिश हो रही है जैसे तीरों की दोपहर तक लड़ाई चलती रही। भैरव सिंह को लगा कि किले को जीतना आसान नहीं है। वो बहुत परेशान होने लगा। तभी उसने देखा कि किले के पश्चिम द्वार से कुछ सैनिक बाहर निकले और हमला करके वापस भागने लगे। भैरव सिंह को लगा कि राजा वीर सिंह की सेना डर गई है और भाग रही है। वह खुशी से चिल्लाया, और देखो, वे कायर भाग रहे हैं। उस पर तरफ की ओर दीवार कमजोर है, सारी सेना को उस तरफ मोड़ दो, तोड़ दो उस दीवार को। भैरव सिंह लालच में आ गया। वह राजा वीर सिंह की चाल नहीं समझ पाया। उसने अपने हाथियों और मुख्य सेना को उसके संकरे रास्ते में ढकेल दिया। यही वह गलती थी जिसका राजा वीर सिंह इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दुश्मन सेना पर संकरे रास्ते में भीड़ की तरह जमा हुई, वे बुरी तरह फंस गए। ना हाथी मुड़ पा रहे थे और ना ही घोड़े। तभी राजा वीर सिंह ने ऊपर से इशारा किया। किले की ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए रामपुर के सैनिक ने बड़े बड़े चट्टान लुढ़का दिए। धमाम धमाम बड़ी बड़ी चट्टानें दुश्मन सेना पर गिरने लगी। उनमें भगदड़ मच गई। वे ना आगे जा रहे थे ना ही पीछे। भैरव सिंह की आधी सेना तो बिना लड़े ही कुचल दी गई। राजवीर ने सिंहासन के सिंह को देखा, दुश्मन का मुख्य द्वार खोलने का आदेश दिया। हर हर महादेव के नारों का राजा की वीर सिंह के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। दुश्मन पर टूट पड़े। भूखे शेरों की तरह रामपुर के सैनिक दुश्मन पर झपट पड़े। झटपट वहां पे भैरव सिंह ने जब देखा कि उसकी बाजी पलट गई तो उसके होश उड़ गए। युद्ध के मैदान में अब राजा वीर सिंह और राजा भैरव की आमने सामने थी। भैरव सिंह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन राजा वीर सिंह ने उनका रास्ता रोक लिया था। राजा वीर सिंह ने ललकारा, कहा, भाग रहा है कायर, मेरे राज्य को मिटाने आया था ना, अब अपनी तलवार उठा और मुझे लड़। भैरव ने मजबूरी में तलवार उठानी पड़ी। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की टक्करें चिंगारियों में निकलने लगी। भैरव सिंह ने ताकतवर था, लेकिन राजा वीर सिंह के पास धर्म और सत्य की शक्ति थी। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। आखिर में राजा वीर सिंह ने एक जोरदार वार किया और भैरव सिंह की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भैरव सिंह निहत्थ होकर जमीन पर गिर गए। राजा वीर सिंह की तलवार अब भैरव सिंह की गर्दन पर थी। भैरव सिंह ने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो राजन, मुझे जीवन दान दे दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी रामपुर की तरफ नहीं देखूंगा। राजा वीर सिंह को अपना भाई हर्षवर्धन याद आया। उन्होंने सोचा कि क्षमा वीरों का आभूषण है और आज एकादशी के अगले दिन का पवित्र समय है। उन्होंने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली और कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि हम रामपुर वाले निहत्थों पर वार नहीं करते, लेकिन तुम्हें बंदी बनाया जाएगा और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। आज के बाद कभी भी आप देखेंगे कि तुम्हारा राज्य रामपुर को से टैक्स में भैरव सिंह के बंदी बना लिया गया। रामपुर को जो सत्य है उसी से हमें काम चलानी होगी। राजा वीर सिंह जब महल वापस लौटे तो उनका और यह जीत केवल यह विश्वास दिलाती है कि जीत थी। राजा ने पुत्रदा एकादशी के व्रत में दिखाया था कि, लेकिन कहानी में अभी भी एक मोड़ बाकी था। राजा वीर सिंह की जीत तो हो गई, लेकिन अब उन्होंने अपने घर के अंदर के दुश्मन यानी कि हर्षवर्धन का फैसला करना था। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऋषि का दिया हुआ फल अपना असर दिखाएगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। रामपुर की धरती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा कर ली थी। अगले दिन राज दरबार में
ऐसा दरबार लगा था आम दिनों की लग रहा था कि एक तरफ राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, जिनके चेहरे पर जीत की चमक थी, और दूसरी तरफ उनकी सगा भाई हर्षवर्धन और पड़ोसी राजा भैरव सिंह के दोनों अपराधियों की तरह जंजीरें में जकड़े खड़े थे। पूरा दरबार खचाखच से भरा हुआ था। प्रजा यह देखने आई थी कि राजा अपने गद्दार भाई के साथ क्या न्याय करते हैं। राजा वीर सिंह ने सबसे पहले भैरव सिंह की ओर देखा और कहा, राजा भैरव सिंह, तुमने हमारे विश्वास का फायदा उठाया और पीठ पीछे वार किया है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे तुम्हारा सिर काट देना चाहिए, लेकिन मैं खून खराबे से थक चुका हूँ। तुम्हें जीवन दान दिया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी सेना वापस ले जाओगे और जीवन भर रामपुर की ओर अधीन रहोगे। भैरव सिंह ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया और राजा की शर्तें मान ली और राजा को प्रणाम किया। राजा से कहा, हे राजन, मुझे जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन ने और राजा की शर्तें मान ली। अब बारी थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की राजा की आंखों में नहीं देख पा रहा था। राजा वीर सिंह ने भारी मन से कहा, हर्षवर्धन, एक राजा के तौर पर मेरे लिए तुम सिर्फ एक अपराधी हो, लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर मैं अपने हाथों को तुम्हारे खून से नहीं रंग सकता। तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर हर्षवर्धन रो पड़ा। उसे ने लगा कि भैया मुझे माफ कर देंगे, लेकिन राजा ने आगे कहा, परंतु तुम अब इस राज्य में रहने के लायक नहीं हो। जिसने अपनी ही मातृभूमि और भाई के साथ विश्वासघात किया, उसके लिए रामपुर की कोई जगह नहीं है। तुम्हें देश निकाला ही सकता है। सजा देता हूँ तुम्हें अपने राजसी वस्त्र और आभूषण यही त्यागने। आज से तुम एक साधारण भिक्षुक की तरह वन में रहोगे और ईश्वर की भक्ति करके अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। जाओ और सभी लौट जाओ, मत आना। सैनिकों के हर्षवर्धन के कपड़े एकदम फटे हुए थे। कपड़े को पहनाकर वो ऐसे ही उसे देख रहा था। साधारण कपड़े पहनाकर राज्य में बिलखता बाहर छोड़ दिया। हर्षवर्धन रोता बिलखता जंगल की ओर चला गया। उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस न्याय के बाद राज्य में शांति छा गई। अब राजा और रानी का पूरा ध्यान उस वरदान पर था उन्हें आर्ष विश्वदेव ने दिया था। रानी वंदना ने जिस श्रद्धा से वह दिव्य फल खाया था, उसका असर जल्द ही दिखने लगा। कुछ ही समय के बाद पूरे राज्य में यह खुशखबरी फैल गई कि महारानी वंदना गर्भवती है। राजा वीर सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस पल इंतजार में वर्षों से कर रही थी, वह पल आज गया। 9 महीने बीत गए और फिर वह शुभ दिन आया जब राजमहल में एक नन्हे बालक का भी किलकारी गुजर रही थी। रानी वंदना ने एक बहुत ही सुंदर बालक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। दासी ने जब राजा को यह खबर सुनाई थी तो राजा वीर सिंह ने खुशी के लिए मारे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी मोतियों का माला उठाकर दासी को इनाम में दे दी। पूरे रामपुर में दिवाली जैसा माहौल हो गया। घर घर में दिए जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, प्रजा नाचने लगे और वारिस भी मिल गया। हमारे राजा के वारिस मिल गया। राजा वीर सिंह तुरंत राशियों के आश्रम में गए और उनका आशीर्वाद दिया। नामकरण संस्कार के उन बालक का नाम नारायण सिंह रखा गया, क्योंकि वह भगवान नारायण विष्णु की कृपा और पुत्रदा एकादशी के व्रत के फल से प्राप्त हुआ था। समय बीतता गया। राजकुमार नारायण सिंह बड़े होकर अपने पिता की तरह एक महान पराक्रमी और धर्मपरायण राजा बने। राजा वीर सिंह और रानी वंदना अपना बाकी जीवन सुख शांति और ईश्वर की भक्ति में बिताया। उन्होंने यह नियम बना लिया कि वे हर साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करेंगे। तो दोस्तों, यह थी पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। हमने देखा कि कैसे राजा वीर सिंह के पास सब कुछ होते हुए भी निसंतानता सुख नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण ली और विधि विधान से एकादशी व्रत किया तो उनकी सुनी गोद भी भर गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के बड़े बड़े संकट टल गए, दुश्मनों का नाश हुआ और उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य
पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो यह कथा को सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है उसे इस लोक में संतान सुख समृद्धि का यश की प्राप्ति होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जीवन में भी कोई परेशानी नहीं हो तो विश्वास रखिए, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता की जय। व्रत की तुम हो विधाता, व्रत की तुम हो विधाता। ओम जय एकादशी माता।